यहाँ बच्चे लोग हम क्या लिखे? ट्रिगोनोमेट्रिक प्रिंसिपल सॉल्यूशंस विथ हेल्प ऑफ ग्राफ। आप बोलोगे सर, आप तो खुद बोल रहे थे कि हमारा ये जो 0 से 2 पाई का प्रिंसिपल सॉल्यूशन है इसको हम पहले से जानते हैं, मगर यहाँ क्या लिखे हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक प्रिंसिपल सॉल्यूशन विद हेल्प ऑफ ग्राफ। हम देखते हैं। अगर मैं आपको डाल दिया क्वेश्चन, अभी थोड़े देर से पहले हम क्वेश्चन भी किए थे, अगर मैं डाल दिया क्वेश्चन आपको कितना ना sin x इक्वल्स टू √3/2, आपको पूछा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना है, तो आप क्या बोलोगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना होगा? अभी थोड़ी देर के पहले आप बोले थे, फटाफट से बोलिए कितना होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन? n पाई प्लस माइनस नहीं, 1 टू द वो बेटा जनरल सॉल्यूशन है। वो आप जो बोल रहे हैं वो जनरल सॉल्यूशन सर है। अल्फा अल्फा अल्फा। हाँ, तो आपका अल्फा का वैल्यू कितना होगा? ये √3/2 के लिए अल्फा का वैल्यू कितना होगा? 60 यानी कि π/3। अगर मैं आपको पूछ लिया कि sin x इक्वल्स टू -1/2, इसके लिए आपका वही, इसको अल्फा हम बोलते हैं, करेक्ट आंसर। तो sin x इक्वल्स टू -1/2, इसके लिए आपका अल्फा का वैल्यू कितना होगा? बोलिए। π/6 -30। आपको मैं कुछ बोला था प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में, जब बोला था मैं आपको बोला था प्रिंसिपल सॉल्यूशन विल लाई बिटवीन 0 to 2 पाई। अभी आप जो बोले -30, आप देखिए ये -30 0 से 2 पाई के अंदर है क्या? नो सर। तो आपको कौन सा वैल्यू चाहिए? एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो आपको y का वैल्यू -1/2 दे रहा है, मगर वो कहाँ होगा ना? 0 से 2 पाई के अंदर होगा। अभी ग्राफ को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। ये ग्राफ का ऑब्जर्वेशन जो है ना, ये ग्राफ का ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी चीज है। ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए कि ये -1/2 चीज आता कहाँ है। तो आप बोलेंगे सर y एक्सिस पे जहां -1/2 है आप वहां जाइए। मैं बोला ठीक है, y एक्सिस पे जहां -1/2 है मैं वहां चला गया। अभी देखिए एक लाइन जो खींच लिया, ये पॉइंट है y एक्सिस का -1/2, यानी कि ये पॉइंट है 0, -1/2। आप जो वैल्यू मुझे बोले थे, आप ये वाला वैल्यू बोले थे, क्योंकि ये वाला वैल्यू कितना है ना? -π/6। हाँ कि ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो अभी जो वैल्यू हमें चाहिए वो कहां से कहां का तक का वैल्यू चाहिए? यहां से यहां तक। ये है आपका 0 से 2 पाई का रीजन। इसका मतलब आपको वैल्यू ये वाला वैल्यू चाहिए या फिर ये वाला वैल्यू चाहिए? हाँ कि ना बोलिए। समझ में आ रहा है कि हमें ये वाला वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि यही है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और जिसको हम बोल रहे हैं अल्फा। हाँ कि ना? समझ रहे कि नहीं? तो आप मुझे बोलिए, ये 0 से मैं कितना पीछे गया था? कितना पीछे गया था? डिस्टेंस कितना था? π/6 π/6। तो यहाँ बोलिए 2 पाई से मैं कितना पीछे जाऊंगा तो मुझे वो सेम हाइट मिलेगा? सर सेम π/6 सेम π/6, यानी कि ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2 पाई - π/6। तो आपको एक अल्फा का वैल्यू मिल गया। आप बोलोगे सर फिर भी हमारे पास दूसरा अल्फा भी है, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? छोटा सा अल्फा हम लेंगे, बड़ा अल्फा क्यों लेंगे? मैं बोला ठीक है, बड़ा अल्फा मत लो, छोटा अल्फा लो। तो छोटा अल्फा लेने के लिए आपको पता है ये वैल्यू कितना है? पाई है। आप अभी देखिए ना, ये ग्राफ का जो शेप है, मैंने आपको ग्राफ का शेप को ये एक्सिस के पीछे और आगे के लिए बताया था। मैं दूसरा चीज भी आपको बोल रहा हूँ, ये ग्राफ का शेप ना बहुत सुंदर ग्राफ का शेप है। ये ऊपर वाला हिस्सा जैसा ही है, नीचे वाला हिस्सा वैसा ही है ना? ऊपर वाला हिस्सा जैसा है, नीचे वाला हिस्सा वैसा ही है। तो आप बोलोगे सर मैं बोल सकता हूँ यहाँ से पीछे अगर जा रहा हूं तो यहाँ से भी आगे जाने पे भी मुझे सेम वैल्यू -1/2 का हाइट मिल रहा है। हाँ कि ना बोलिए? यस सर। अच्छा, तो 0 पॉइंट से नीचे जब शुरू हो रहा है तब मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, -1/2 मिल रहा है, तो यहाँ भी वही सेम डिस्टेंस जाने पे भी मुझे क्या मिलेगा? -1/2 मिलेगा। हाँ कि ना? यस सर। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? ये जो डिस्टेंस है आगे जो जाऊंगा वो कितना आगे जाऊंगा? 7 π/6 सेम 5/6। तो ये इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया ना? पाई प्लस π/6 दैट इज 7π/6। समझ में आया सबको? हाँ कि ना? यस सर। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ कितना आ गया? 7π/6। कोई अगर बोलेगा 11π/6 लेने के लिए, आप उसको रोक भी नहीं सकते। तो अभी अगर मैं पूछ लूंगा बच्चे लोग इसका जनरल सॉल्यूशन कितना होगा, तो आप मुझे क्या आंसर दोगे?
जनरल सोल्यूशन कितना होगा? तो क्या आंसर दोगे sin x इक्वल्स टू -1/2 का? ना सर n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अल्फा की जगह आपका मन जो हो रहा है उसी लगा लीजिए। हो गया जनरल सोल्यूशन। ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अभी जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए दूंगा, आप निकाल सकते हैं। यस सर। ठीक है, लिख लीजिए। अगर किसी को भी लिखना है, कॉन्सेप्ट में किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। कुछ बच्चे ड्रॉप कर गए हैं, अभी अभी आ रहे हैं। उन बच्चों के लिए बड़ी बड़ी बुरी खबर है कि आपको यूट्यूब का लिंक से फिर से पढ़ना होगा। मैं फिर से अभी समझाऊंगा नहीं। आप बोलेंगे कि सर हम नहीं आ पाए थे, जूम में नेटवर्क नहीं काम कर रहा था, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, सर हम अल्फा को π/6 नहीं लिख सकते? अल्फा को π/6 लेने से बेटे देखो, अल्फा को अगर π/6 ले लोगे तो π/6 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, हाँ कि ना? बोलिए। यस सर। तो यहाँ का वैल्यू जो है वो कितना है? यहाँ का y वैल्यू कितना है? 1/2 आपको कितना पूछा है? -1/2। यस तो ये सर। सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं ना? नो सर। बस बस, यही समझ में आ गया तो हो गया। कुछ नहीं है ग्राफ में, बस कुछ नहीं, एक्स और वाई का माजरा है। ये माजरा आपको समझ में आ गया, बस लट लगेगा, कुछ नहीं। तो आगे चलिए, आगे चलिए। क्वेश्चन एक देता हूं आपको, छोटा सा क्वेश्चन है। sin x इक्वल्स टू -√3/2। पटाख से बोलिए, मुझे इसका जनरल सोल्यूशन चाहिए। मुझे इसका जनरल सोल्यूशन चाहिए। कितना होगा? पटाख से बोलिए। टाइम हो गया। इतना टाइम नहीं तुमने कहा। सर n प्लस -1 टू द पावर n 17 π/6 है हाँ 17 सर। पाई यस। -√3/2। बच्चे थोड़ा तो देखो, यस सर π/3। थोड़ा तो देखो कितना आया। -π/3 -√3/2, ये कहाँ आ रहा है? आप बोलोगे सर -π/3 पे आएगा। तो अगर यहाँ पीछे -π/3 जा रहे हो तो यहाँ कितना आगे जाओगे? यहाँ पीछे जा रहे हो π/3, तो यहाँ कितने आगे जाओगे? वही सेम वैल्यू के लिए, 5/3 वही π/3। तो आपको पता है ये जो पॉइंट है, ये तो टर्मिनल पॉइंट है, ये पाए है। तो पाए से आगे जा रहे हैं π/3, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 6 7 π/3। अरे भाई पाए प्लस π/3, ये कौन सा सर, अंदर से 4 7 π/3 आ गया? 4 π/3। ठीक है बेटे, समझे? 4 π/3। सो ये आ गया 4 π/3। तो ये हो गया आपका अल्फा। सोल्यूशन मिल गया। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। लिखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन टू द इक्वेशन sin स्क्वायर x माइनस sin x। कितना देंगे? बोलिए। लॉस 2 इक्वल्स टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन मुझे चाहिए। नहीं 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 हो पाएगा ये। मुझे थोड़ा थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए। sin स्क्वायर x माइनस, इसको कर लेता हूँ -3 sin x। हाँ, अभी आप कर सकते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन टू द इक्वेशन sin स्क्वायर x -3 sin x + 2 इक्वल्स टू 0। कीजिए सर। भाई क्लास में क्या सही बात है? क्लास में नहीं नहीं, दोनों अच्छी क्लास में।
ठीक होले कोई वो बोलिए, क्या कुछ आंसर आया? n pi plus pi minus 1 whole n by pi by 2. हाँ हो सकता है, हो सकता है, सही आंसर हो सकता है। तो -2 sin x, मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। प्लस sin x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो आपका sin x कॉमन लेने से कितना आ गया? sin x माइनस 2। -1 कॉमन लेने से कितना आ गया? sin x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कितना हो गया वैल्यू? sin x माइनस 2 इंटू sin x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हाँ कि ना? तो आप बच्चे लोग बोल सकते हैं sin x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, नहीं तो sin x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यानी कि sin x का वैल्यू हो गया 2 या फिर sin x का वैल्यू हो गया 1। मैं अभी आपको पूछूंगा कि sin x का वैल्यू ये 2 हो सकता है क्या? sin x का वैल्यू 2 हो सकता है क्या? हाँ कि ना बोलिए। अगर No, कोई sir. ना, No sir. देखिए No, बच्चे लोग, sir. ये sin x इक्वल्स टू 2 लिखा हूं, यानी कि किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है, y का वैल्यू? जो 2 है ये किसका वैल्यू है? x का या y का? Why? y का Y वैल्यू का। है, ये समझ में आया है? तो ये जो y का वैल्यू है, ये y का वैल्यू को हम क्या बोलते थे? रेंज बोलते थे। आप थोड़ा Yes. याद कीजिए, sin x का जो रेंज था वो कहां से कहां तक था? -1 से लेकर 1 तक। यानी कि इससे कभी भी sin x जो है इसको एक्सीड नहीं कर सकता। यानी कि इसका वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा सकता है, या फिर -1 से नीचे भी नहीं जा सकता है। तो ये 2 कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो सही स्टेटमेंट क्या है? sin x इक्वल्स टू 1। अच्छा बोलिए अभी बच्चे लोग, sin x कहाँ 1 होता है? बोलिए। 90 Pi by डिग्री 2. में pi by 2। पाई बाई 2 हो रहा है, तो sin x इक्वल्स टू, तो क्या लिख लेंगे? sin x इक्वल्स टू sin पाई बाई 2, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? पाई बाई 2। यानी कि हमारा x का सोल्यूशन कितना आ गया? n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 2। समझ में आ गया सबको? आगे ना? Yes, sir. Yes sir. बस इतना ही है हमारा कॉन्सेप्ट, किसी के ऊपर ना sin x का जनरल सॉल्यूशन का, इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो बस ये वाला फॉर्मेट को आप लिख लीजिए, sin x equals to sin alpha, then x equals to n pi plus -1 to the power n into alpha, where alpha is called as principal solution, and principal solution lies between 0 to 2 pi। ये समरी है, ठीक है? 0 to 2 pi। बस इतना हो गया हमारा आज का जो पढ़ाया गया, इसका कॉन्सेप्ट इतना है, मगर इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम घुसे हैं पूरा। ठीक है, हमारा बुक में कैसे दिया गया है मैं दिखाता हूँ। sin x इक्वल्स टू sin अल्फा। सो आपका sin x माइनस sin अल्फा इक्वल्स टू 0। अभी sin x माइनस sin अल्फा इक्वल्स टू 0 हो गया, तो इसमें से हम लिख सकते हैं sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या है? 2 sin c प्लस d बाई, सॉरी 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। याद है कि नहीं है? sin c माइनस sin d Yes, sir. फॉर्मूला बताया था बहुत सारा। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, इसका वैल्यू 0 है। तो अभी आप लिख सकते हैं यहां से कि cos x प्लस अल्फा बाई 2 कैन बी इक्वल्स टू 0, और sin x माइनस अल्फा बाई 2 कैन बी इक्वल्स टू 0। ये जो दो सॉल्यूशन है, ये थोड़ा थोड़ा कुछ चीज है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या चीज है मैं आपको बता रहा हूं। अगर sin x का वैल्यू 0 है, यानी कि x का वैल्यू है n पाई, ये आपको बता दूंगा मैं। आपको ये बताया गया है एक्चुअली, sin x इक्वल्स टू 0 जो है उसका मतलब x का वैल्यू होगा n पाई। अब देखिए sin x कौन सा जगह x एक्सिस को मीट कर रहा है? देखिए 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहां ही मीट कर रहा है, हाँ कि ना? देखिए तो sin x जब भी आपका 0 हो रहा है, उसका मतलब x का वैल्यू है n पाई।
तो यहां से हमें मिल जाएगा कि x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू n पाई। तो यहां से हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा। फिर हम आएंगे यहाँ cos x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0। अभी cos कब 0 होता है ना, जब ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल पे पहुंचता है तभी 0 होता है। तो इसका मतलब आपका x प्लस अल्फा बाई 2 हो गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। जहां से हम बोल सकते हैं x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चे लोग ना, x प्लस अल्फा विल बी इक्वल्स टू, पहले तो हाँ x प्लस अल्फा विल बी इक्वल्स टू हाउ मच ना 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई बाई 2। 2n इसका मतलब 2n इंटू पाई बाई 2 यानी कि आपका हो गया n पाई प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 यानी कि हो गया आपका पाई बाई 2 बाई 2 यानी कि n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, यानी कि x का वैल्यू आपका आ जाएगा n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस अल्फा। तो यहां से हमें दो वैल्यू एक्चुअली हमें मिलेगा। एक तो हो जाएगा अच्छा मैं थोड़ा गलत यहाँ कर दिया हूँ, यहाँ 2 को मैं मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ ठीक से, 2 को थोड़ा गलत कर दिया हूँ। तो 4 पाई हो जाएगा तो ये 2n पाई रहेगा, ये 2 नीचे ना आकर ऊपर ही रहेगा 2n पाई, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये पाई हो जाएगा, थोड़ा गलत हो गया यहाँ, थोड़ा यह कैलकुलेशन जगह की वजह से गलत हो गया, मैं मिटा देता हूँ फिर से करता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, आपको एक तरीके से मैं ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। x प्लस अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। मैं काम कर रहा हूँ नीचे से ये दो को हटा देता हूँ, ठीक है। तो x प्लस अल्फा कितना आ गया आपका 2n पाई प्लस पाई, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा। देखिए दो सोल्यूशन हमें मिल गया, एक मिल गया 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा, दूसरा मिला 2n पाई प्लस अल्फा। हाँ कि ना बोलिए, दो सोल्यूशन हमें मिला है, ये आपको दिखाई दे रहा है ठीक से, दो सोल्यूशन 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा, दूसरा हुआ 2n पाई प्लस अल्फा। मुझे बोलिए 2n पाई प्लस पाई ये ऑड है या इवन है? 2n पाई प्लस पाई ये ऑड होगा या इवन होगा? हर टाइम पे सर ऑड ऑड होगा। 2n पाई हमेशा क्या होगा? इवन होगा, यानी कि Even. इवन जब आ रहा है तो प्लस आ रहा है, ऑड जब आ रहा है तो माइनस आ रहा है। इसी के वजह से उन्होंने यहाँ जनरल फॉर्मूला हमें क्या बता दिया, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये प्रूफ आपका बुक में दिया गया है, ये जो प्रूफ मैं अभी बताया ये आपका बुक में दिया गया है। दिस इज ए प्रूफ व्हिच इज अगेन डिपेंडेंट अपॉन these two values. This is a proof which is dependent upon these two values. But our proof, the proof we have gone through right now, that doesn't depend upon any value, just that depends upon graphs. Okay. So this is the way how we have got to this point, and this is the way how the book has got to the point. So this is everything about today. In the next class, we will go to the solution for the cos x equals to cos alpha, and we will get some questions and solutions. We will cover up cos x equals to cos alpha and tan x equals to tan alpha. Both of them we will cover, and with them there will be 3 more solutions, that sin square x equals to sin square alpha, cos square x equals to cos square alpha, tan square x equals to tan square alpha. These 6 total hallmarks are there in your syllabus. I will cover them. That is also present in the JEE syllabus, nothing else. So all of them that I will cover in the next class. Thank you all. So we will be